नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगारों को रोजगार दो, मांगे मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी जो है, सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। आवाज दो। धन्यवाद साथियों। ये स्टेट की कुछ आ जो जाओ। हमारे मंत्रिमंडल से आई हैं, ये एक बार आप चुप हो जाओ, उनको चुप करवाओ। माइक का बदल जाता है। एक बार उनको कहना चुप होएंगे थोड़ा सा। ये माइक लगा दो। शिला कहाँ गई? ऊपर लगा दो। नहीं अभी गला गर्म है, बाद में देखते हैं, अभी और भी बोलना है। मैम आप बताएंगी आपकी डेजिग्नेशन क्या है? कौन से पद पे आप तैनात हैं और किन डिमांड को लेकर आज आप आशा वर्कर्स यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं? हाँ जी, देखिए मेरा नाम कमलेश है और आशा वर्कर यूनियन की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को बता देना चाहती हूँ कि हम 8 तारीख से लगातार हड़ताल पे हैं और आज हमें 76 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हुए। सरकार दावे बड़े बड़े करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, लेकिन आज इस हरियाणा की 22,000 आशा वर्कर, वो भी इस देश की बेटियां हैं और वो स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती हैं। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड नाम से WHO ने इनको सम्मानित भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बिल्कुल हमारी सुनाई नहीं कर रही है। 2 बार हमारी सरकार से बातचीत हो चुकी है। 16 तारीख को भी हमारी बातचीत सरकार के साथ हुई थी RK खुल्लर की अध्यक्षता में। उन्होंने थोड़ा हमें आश्वासन जरूर दिया है कि आपकी मांग मुद्दों को जल्द से जल्द सुन लिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आपकी फाइल चली हुई है। तो ऐसी बात करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ी मांग हमारी नहीं है, बहुत छोटी सी मांग है। 4,000 रुपए हमें फिक्स दे रहे हैं। हम सरकार से कहते हैं कि आज के महंगाई को देखते हुए कम से कम 26,000 रुपए हमें दिए जाए। 24 घंटे हमारा काम होता है, कोई भी हमारे घंटे तय नहीं है मैडम, 24 घंटे हमसे काम लिया जाता है। आशा से अलग हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। उसके बावजूद भी कि 4,000 रुपए में एक रसोई का खर्चा नहीं चलता और महंगाई सिर चढ़ के बोल रही है और दिन रात हम काम करते हैं। तो इन मांग मुद्दों को लेके हम 76 दिन से बैठे हुए हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी एमएलए एमपी हैं जेजेपी और बीजेपी के, उनके दरवाजे के आगे 22,000 आशा वर्कर आज बैठी हुई हैं। अपील करते हैं हम सरकार से कि इन 22,000 आशा वर्करों की बात सुनिए। बड़ी बड़ी ये दावे करते हैं, कभी माता का भंडारा करवाते हैं, कभी किसी का भंडारा करवाते हैं। ये नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में इन माताओं को इन्होंने रोड के ऊपर बैठा रखा है। तो ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये झूठे बाउंडर करने बंद करे सरकार। ग्राउंड पे आके काम करे। धरातल पे अगर काम करेगी तो जनता खुश होगी। धर्म से और जात से पीछे इन्होंने बहुत झूठ बोल के वोट ले लिए। आने वाले टाइम में 2024 में इनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। इस 76 दिन के दौरान हमने वो सब भुगता है जो एक महिला के लिए बहुत मुश्किल है। रात को इन्होंने उठा के हमें जेल में डाल दिया, कभी सोनारिया वाली जेल में, कभी किसी थाने में। वो चीज भी हमने सहन की है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बिल्कुल इनका झूठा है। यहाँ कब तक रहेगा आपका प्रदर्शन? यहाँ हमारा 24 घंटे का रहेगा सर। रात को भी आप यही रहेंगे? रात को पूरी महिलाएं यहीं पे बैठे रहेंगी। और जो पंचायत मंत्री जी हैं, ये क्या सभी ये कह रहे कि आप हमारे मुर्दाबाद के नारे मत लगाइए। हम ये कह रहे हैं, आज इनको मुर्दाबाद के नारे दिखाई दिए क्या? 76 दिन से इनको नहीं दिखाई दिए। हम क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? हमें कोई शौक नहीं है। क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल को WHO तो आपको सम्मानित कर रहा है और नेशनल लेवल पर आपको कोई पूछ भी नहीं रहा? हाँ, यही तो मीडिया भी तो बिक गई ना। तकरीबन मीडिया को इन्होंने कैप्चर कर लिया। आज आप देखिए ना, इजराइल के अंदर वो काऊ जाके कर रही है मीडिया। जब मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, कहाँ थी वो मीडिया? ये सवाल बनता है। ये सरकार से भी सवाल करते हैं और मीडिया से भी सवाल करते हैं। मीडिया की बात कर रहे हैं वो जो मोदी मीडिया की, जो सोशल मीडिया है और जो नेशनल लेवल पे आप हमारी बिल्कुल बात पहुंचाते हैं। आपके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जो मोदी मीडिया है उसकी बात कर रहे हैं और आप हमारी बात पहुंचाते हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये है इस देश के हालात। अगर 24 घंटे के अंदर भी आपकी बातों को नहीं सुना गया तो आप सरकार को क्या अल्टीमेट देंगे? हाँ जी, अगर 24 घंटे तक भी हमारी नहीं सुनी गई, 20 तारीख का तो हमने टाइम दे रखा है। 20 तारीख तक तो हमारा आंदोलन चलेगा ही, नहीं तो फिर हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। 30 तारीख को हम पूरे भारत की, ऑल इंडिया की आशा वर्कर हम जंतर मंतर भी पहुंच रहे हैं। संसद का घेराव करेंगे और वहाँ जो PM है उनसे भी हम पूछेंगे। जब हम स्टेट के मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जब सेंटर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि काम आप स्टेट में कर रहे हो। दोनों तरफ से हमारे साथ वादा खिलाफी हो रही है। तो 30 तारीख को हम दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। उन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सवाल करेंगे और स्टेट के दरवाजे पर तो हम बैठे ही हैं।
जब तक ये सरकार हमारी मांग मुद्दों को नहीं मानेगी, हमारे हाथ में रिटर्न में लेटर नहीं देगी, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी ये 20 तारीख के बाद हम आपको बताएंगे। जी, तो स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट, इनसे हमने बात करी और इनसे हमने जाना, तो आप देखेंगे कि उस दिशा से भी काफ़ी ज़्यादा जो आशा वर्कर्स हैं वो आ रही हैं। मैं आपको जूम करके ज़रूर दिखाना चाहूँगी, ये देख लीजिए, ये आशा वर्कर्स जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, आशा वर्कर्स जिंदाबाद के नारे और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आशा वर्कर्स आज पूरे हरियाणा के अंदर इनका रोष प्रदर्शन है। मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, इनको पक्का करने की बात ये महिलाएं कर रही हैं। और महिलाओं की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से आज इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। 24 घंटे लगातार ये महिलाएं काम करती हैं और फिर भी इनको ना वो सम्मान दिया जाता है, ना ही इनको वो वेतन दिया जाता है। तो आज पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। 4000 में दम नहीं, से कम नहीं। फ्री में काम करवाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी जीवन नहीं चलेगी। आप लोगों को कितना वेतन मिलता है? 4000 एक महीने का 4000। और आप 4000 में 24 घंटे काम करते हैं? ड्यूटी करते हैं सर। तो आप देख लीजिए, ये है आशा वर्कर्स के हालात। हमारा 24 घंटे मतलब कल 12 बजे तक हम वहाँ पड़ाव रहेगा, नरेंद्र पब्लिक के आवास के सामने हमारा वहाँ पड़ाव रहेगा। तो क्या पूरे हरियाणा में प्रदर्शन? हाँ, पूरे हरियाणा में मंत्रियों के आवास के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह। और यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती तो इससे भी और ज्यादा आंदोलन तेज करेंगे। 4000 में तो आपके घर का खर्चा भी नहीं चलता, राशन भी नहीं आता, तो 4000 में कैसे नहीं गुजारा चलता। करते बीच हैं? बीच में और काम भी नहीं करने देते, कहते कि यही काम करना है। क्या कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी आशा जाती है, डिलीवरी के साथ जाती है, वापस आती है। 300 रुपए डिलीवरी के मिलते हैं, वो खर्चा अपने अपने वहन करती है, अपने साधन से जाती है, आती है। और रात को बच्चों को छोड़ के अकेले जाती है। आशा वर्कर का कोई फिक्स टाइम नहीं है, वेतन भी फिक्स नहीं है। काम कच्चा और काम सरकारी और नौकरी कच्ची। तो हमें नौकरी पक्की ही चाहिए, हमें पक्का करना होगा सरकार को। और स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा देना ही पड़ेगा। तो ये आशा वर्कर्स की डिमांड है, स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा ये चाहती हैं। वेतन कम से कम 26,000 तो हो,
सिर्फ 4000 में ये महिलाएं 24 घंटे काम करती हैं, अपने ही खर्चे पर जाती हैं, अपने ही खर्चे पर आती हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की वो भी हम तो पूरे हरियाणा के अंदर आशा वर्कर्स का रोष प्रदर्शन चल रहा है। 24 घंटे आज पूरी रात ये यहीं रहेंगी, इसी सड़क पर जहां पर ये रोष प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं पर ये महिलाएं आज रात को ठहरने वाली हैं। खैर अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करती है या फिर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के अंदर उनको खत्म कर देती हैं। देखने वाली बात होगी। फिलहाल 20 तारीख तक ये अपना रोष प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगी। 24 घंटे के लिए इन्होंने डिसाइड किया है, ये रात को भी यहीं रुकेंगे। पूरे हरियाणा में जितने भी MPs, MLAs, मिनिस्टर्स हैं, उन सभी के घर और दफ्तर के आगे पूरे हरियाणा में आशा वर्कर्स की जो महिलाएं हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो रोष प्रदर्शन कर रही हैं। सिर्फ 4000 में ये महिलाएं काम करती हैं। 4000 में मुझे लगता है घर का राशन भी नहीं आता और ये 4000 में अपने घर का खर्चा चलाती हैं। तो फिलहाल TPN न्यूज के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा TPN न्यूज के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।